हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं। हैलो अल्केन्स आर द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेराइटी ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को 4 बेसिक टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है उसमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल यानी क्या? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल्स बुलाते हैं, या फिर हम एक और वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज को भी हम न्यूक्लियोफाइल बुलाते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है नेगेटिवली चार्ज्ड और दूसरी होती है न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज का एग्जांपल है OH माइनस, CN माइनस, OR नेगेटिव, ऐसे ऐसे सॉरी नॉट OR नेगेटिव, RO नेगेटिव, SH नेगेटिव, ऐसी स्पीशीज होती है। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स का एग्जांपल होता है वाटर, अमोनिया, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एक्सेट्रा। ये हो गए न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप की कैसी? एक होती है SN1 और दूसरी होती है SN2। SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, पहले देख तो लें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए एक एग्जांपल पहले मैं ले लेती हूँ CH3Cl का। CH3Cl में क्या है? कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं एक हैलो एल्केन में। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। पर ये प्लेन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब भी कभी एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये वो बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मींस ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली शेयर किए हैं कार्बन और क्लोरीन ने। तो उन्हें कहाँ होना चाहिए? एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए इन दोनों के। पर होता क्या है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में एक स्पीशीज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा स्पीशीज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो म्यूचुअली शेयर किए गए थे वो सेंटर में ना होकर दे गेट मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब भी हम फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव लगाते हैं तब हमेशा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही होती है। मैंने यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया है? डिस्प्लेसमेंट। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। इसीलिए ये कौन से चार्जेस लगा रही हूँ मैं यहाँ पर? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस लगा रही हूँ। इन शॉर्ट में पहले आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज मीन्स व्हाट? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द प्रॉपर्टी to attract, it is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself. Means हम क्या बोल रहे हैं? ये वो टेंडेंसी होती है उस एटम की जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बट कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम में हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जिस एटम ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होगी, उसका न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग होगा कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बुलाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया अब आपको? अब देखिए, अगर सपोज करिए ये वाला एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कोई भी हेलाइड ले लूंगी मैं, यहाँ पर x लिख रही हूँ इसलिए। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब क्या होगा जब हम इस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, यानी कि ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं इस न्यूक्लियोफाइल को किसी और न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करूंगी तो हम उसे क्या बुलाएंगे? या सब्सटीट्यूट करूंगी तो उसे हम क्या बुलाएंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। पर अब क्वेश्चन अराइज होता है, इसके पास तो ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्यों दूसरा न्यूक्लियोफाइल लेगा?
अगर कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक्स से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, तब ये रिएक्शन देगा। मीन्स अगर सपोज करिए कि OH माइनस आयन ने अटैक किया, तो OH माइनस आयन इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन हेलाइड आयन, इसीलिए इन दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी एक्स हट जाएगा और वहां पर कौन लग जाएगा, OH नेगेटिव आयन लग जाएगा। मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी तो होगी जब न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। अब देखते हैं हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जल्दी से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अब देखिए कौन कौन से बॉन्ड हो सकते थे, CF हो सकता था, CCl हो सकता था, CBr हो सकता था और CI हो सकता था। अब यहाँ पर बेटर इज द लिविंग ग्रुप, फास्टर इज द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जितने जल्दी से लिविंग ग्रुप जाएगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। तो अब इनमें से कौन सा होगा, ये कैसे स्पीशीज है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, कैसे मॉलिक्यूल्स है, हेट्रो मॉलिक्यूल्स है। अगर ये हेट्रो मॉलिक्यूल्स है तो हेट्रो मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी काय पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी काय पर डिपेंड करती है, उनकी बॉन्ड लेंथ पर। जितनी ज्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, तो अब इसमें किसकी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है, इसकी। मींस ये सबसे जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, CI, यानी कि I नेगेटिव जो है ये क्या हो जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप हो जाएगा। और जो F नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप हो जाएगा। समझ में आया आपको? So this was all about the nucleophile. Now let's start with the nucleophilic reactions. अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती कैसी हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे CH3, जनरल रिएक्शन लिखती हूँ पहले, RX, उसका रिएक्शन हम कैरी आउट करेंगे एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH इसलिए लिखा, एक्चुअली जो KOH होता है वो पेलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है बेटा। लैब में KOH के ऐसी छोटी छोटी टैबलेट्स फॉर्म में वो मिलता है, तो उसे हमें डिसॉल्व करना पड़ता है किसी सॉल्वेंट में। अगर मुझे रिएक्शन कैरी आउट करनी है RX के साथ तो मुझे उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो वो वाटर में भी डिसॉल्व हो जाता है और अल्कोहल में भी डिसॉल्व हो जाता है। तो हम यहाँ पर उसे वाटर में डिसॉल्व करने वाले, इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एक्वस KOH लिखा हुआ है। सो व्हेन RX इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH ऑन बॉइलिंग, इट गिव्स ROH प्लस KX, ऐसा हो जाएगा। देखा, यानी OH कैसा था, अभी मैंने बताया था OH एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू हेलाइड आयन, इसीलिए इसका रिप्लेसमेंट हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसीलिए ये रिएक्शन कैसी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब हमने एक रिएजेंट मैंने आपको बता दिया कि KOH लिया है, और भी रिएजेंट्स होते हैं जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर वाटर भी ले सकते थे बेटा, सिर्फ अगर वाटर भी ले रहे होते और बॉईल कर दिए था तो ये HX के फॉर्म में निकल जाता और OH रह जाता, तो ये क्या दे देता, ROH प्लस HX दे देता। और भी हो सकता है रिएजेंट, एक रिएजेंट होता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट इसलिए लिया, अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड होगा तो वो अल्कोहल तो नहीं बनाता, वो ईथर बनाता है, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर से। अभी तो ये देखिए, अगर मैंने मॉइस्ट Ag2O लिया है तो क्या हो जाएगा, मॉइस्ट Ag2O होने की वजह से इट विल गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, AgOH। अब ये AgOH के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अब हीटिंग करने पर ये क्या दे देगा, ROH प्लस AgX। ऐसी रिएक्शन होती है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक समझ में आ गई अभी आपको? अब नेक्स्ट पार्ट बताती हूँ। सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ RX विद KCN। अगर KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि KCN है क्या। एक्चुअली पोटेशियम साइनाइड है। साइनाइड जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है, इट्स अ एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब बताती हूँ आपको मैं पहले। एम्बिडिएंट, आपको एम्फीबियंस पता है क्या होते हैं? एम्फीबियंस क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों जगह पर रह सकते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, एम्फीबियंस। एम्बी
एम्फी का जो एम वर्ड है वो किसके लिए, डुअल कैरेक्टर के लिए है। वैसे ही एम्बीडिएंट में भी एम्बी का मतलब क्या होता है, डुअल कैरेक्टर होता है, यानी कि ये जो साइनाइड का आयन है उसके पास में दोनों तरफ से अटैचमेंट के लिए पॉसिबिलिटी है। वो चाहे तो कार्बन के साइड से भी बॉन्ड बना सकता है और चाहे तो वो नाइट्रोजन के साइड से भी बॉन्ड बना सकता है। मीन्स वो कार्बन के साइड से भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन के साइड से भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। अब डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा रिएजेंट लिया है तो वो कहाँ से अटैचमेंट होगा। ठीक है, तो अब ये जब KCN के साथ रिएक्ट करेगा, इसे हम अल्कोहल में डिसॉल्व करने वाले हैं KCN को यहाँ पर। तो अल्कोहलिक KCN के साथ ऑन हीटिंग इट विल गिव RCN। मीन्स यहाँ पर अटैचमेंट कहाँ से हुआ, कार्बन के साइड से हुआ। अब अल्कोहलिक KCN जो होता है इट्स एन आयोनिक कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड की क्या स्पेशलिटी होती है कि वो जैसे ही हमने सोल्यूशन में डाला, यानी अल्कोहल में जैसे ही डाला होगा, इट विल इमीडिएटली ब्रेक इनटू K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव आयंस। अब जल्दी से ब्रेक हो गया है और फिर बाद में अभी RX डाला, RX भी ब्रेक हो गया, R पॉजिटिव और X नेगेटिव में। अब क्या होगा, वहां पर CN अटैक कर लेगा। अब RCN से ही क्यों अटैचमेंट हुआ, एक्चुअली ये दोनों तो रेजोनेंस में है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसीलिए कार्बन प्रिफर करेगा कि वो कार्बन के ही साथ बॉन्ड बनाए। तो ये अवेलेबल था हमारे बीकर में, इसीलिए उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा और RCN बना होगा। यानी अगर मैंने कंपाउंड CH3CH2Cl लिया होता और इसका रिएक्शन KCN के साथ किया होता, अल्कोहलिक KCN के साथ, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है, सो ऑन हीटिंग वो क्या दे देता, CH3CH2CN दे देता प्लस KCl बीकर में रह जाता। अगर यहीं पर मैंने इंस्टेड ऑफ KCN सपोज करिए मैंने AgCN यूज किया होता, अगर मैंने AgCN यूज किया होता तो देखिए क्या होता। AgCN जो है ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड जल्दी डिसोसिएट नहीं होते हैं। अगर वो डिसोसिएट ही नहीं होगा तो यहां से बॉन्ड बनाने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। तब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वो बॉन्ड बना लेंगे हमारे अल्किल ग्रुप के साथ, इसीलिए कंपाउंड कैसे दिखने लगेगा, CH3CH2NC प्लस AgCN। समझ में आई। अगर आयनिक कंपाउंड है तो क्या फॉर्म होता है, साइनाइड, यानी कि अल्किल साइनाइड बनेगा। और अगर कोवेलेंट कंपाउंड है जैसे AgCN है तो उसके साथ में क्या बनेगा, अल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। तो ये कौन सा पार्ट लगा हुआ है, इथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिल आइसोसाइनाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिल साइनाइड। देखा, बहुत ही सिंपल है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा रिएक्शन होगा, यानी KCN के साथ कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा और AgCN के साथ कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। बहुत इजी है, KCN क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अगर आपको इसमें डिफिकल्टी रहती है कि आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, बहुत ईजी है, ये भी याद रखना बहुत ईजी है। मैं इसके लिए आपको एक बात बताती हूँ। अगर जब कभी बॉन्ड S ब्लॉक एलिमेंट और P ब्लॉक एलिमेंट के बीच में हो रहा है तो वो आयनिक होता है। ठीक है, अब देखिए K कहाँ का है, S ब्लॉक एलिमेंट है, कार्बन कहाँ का है, P ब्लॉक एलिमेंट है, इसीलिए इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। कार्बन कहाँ का है, P ब्लॉक एलिमेंट है, नाइट्रोजन कहाँ का है, P ब्लॉक एलिमेंट है, इसीलिए इन दोनों के बीच का बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। समझ में आई, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप खुद ही निकाल सकते हैं NaCl, NaCl में Na कहाँ का है, Na S ब्लॉक एलिमेंट है, Cl कहाँ का है, P ब्लॉक एलिमेंट है। तो S और P ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो NaCl कैसा कंपाउंड हो गया, आयनिक कंपाउंड हो गया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया, Cl2 मॉलिक्यूल दोनों ही Cl कौन सी स्पीशीज है, P ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट्स है, वो दोनों ही P ब्लॉक एलिमेंट है, इसीलिए कौन सा बॉन्ड हो जाएगा वहां पर, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर AgCN के केस में Ag कौन सा है, D ब्लॉक एलिमेंट है, और C कौन सा है, P ब्लॉक एलिमेंट है, इसीलिए कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर, कोवेलेंट है। आई बात समझ में आपको, बहुत इजी होता है, ये याद रखना भी बहुत इजी है। इसीलिए जब भी कभी आयनिक कंपाउंड होगा तो डिसोसिएशन जल्दी हो जाएगा, और अगर डिसोसिएशन जल्दी हो गया तो फिर कौन सा कंपाउंड बनेगा, साइनाइड बनेगा। अगर कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो डिसोसिएशन को टाइम लगता है, इसीलिए
कहाँ से बॉन्डिंग हो जाती है, एन के साइड से बॉन्डिंग हो जाती है, तो हम उसे क्या बुलाते हैं, इथिल आइसो, इसमें क्या फॉर्म होता है, इथिल आइसोसाइनाइड, यानी कि आइसोसाइनाइड्स फॉर्म होते हैं। ठीक, तो सीएन कैसे टाइप का कंपाउंड, कैसे टाइप का न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये है तो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट कैसा न्यूक्लियोफाइल है ये, एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल है, समझा। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी बाकी के रिएक्शंस। ओके।